ओम नमः। चलिए गुरु वंदना करते हैं। आज की गुरु तीसरा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो, मेरे तुम हो, मेरे राम तुम हो, मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो, मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो, मेरे लिए तो सभी धाम तुम हो, मेरे लिए तो सभी धाम तुम हो। तुझ सा न जग में कोई भी प्यारा, तुझसा जग में न कोई भी प्यारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा। मन को लुभाती है सुंदर सी काया, मन को लुभाती है सुंदर सी काया, मन को लुभाती है सुंदर सी काया, मन को लुभाती है सुंदर सी काया। नहीं पास में तेरे कोई है माया, नहीं पास में तेरे कोई है माया, जग में भी रहकर तू जग से है न्यारा, जग में भी रहकर तू जग से है न्यारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा। तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, तुमने हमको चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, तुमने हमको चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको पढ़ना सिखाया, तुमने हमको पढ़ना सिखाया। मेरी जिंदगी के तुम्ही को सहारा, मेरी जिंदगी के तुम्ही हो सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा। जो भी गुरु की शरण में है आया, 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 खुशी का गुलशन उसी ने ही पाया, खुशी का गुलशन उसी ने पाया। वैसा करूँगा जो होगा इशारा, ऐसा करूँगा जो होगा इशारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा
तुम बिन जग में न कोई हमारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा। तुझे पाया मैंने तो सब कुछ पाया, तुझे पाया मैंने तो सब कुछ पाया। तुझे पाया मैंने तो सब कुछ पाया, तुझे पाया मैंने तो सब कुछ पाया। मेरे दिल में तो बस तू ही समाया, मेरे दिल में तो बस तू ही समाया। जिसको भी देखूं तो चेहरा है तेरा, जिसको भी देखूं तो चेहरा है तेरा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा। जय बोलो गुरु ग्रंथ साहिब मणिवान जी की जय। प्रतिपट करेंगे। हे भगवान, हे भगवान, आज दिन भर में आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में जाने अनजाने हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्रिय जीवों की मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से विरासना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुसीद किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सख्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। दस्मच्चामि दुक्कडम, दस्मच्चामि दुक्कडम, दस्मच्चामि दुक्कडम। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, हे देवादिदेव भगवान, हे वीतरागी भगवान, हाय दिव्यराजमान दीपक नौकर वालों को हमारा बारंबार गुरुवर विलासर जी विशुद्ध सागर को हमारा बारंबार परम पूज्य महाराज की विनम्र सामने आज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य नमः श्री विश्वेश्वर सागर जी आज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप इसमें सभी लोग बस नमस्कार करें। जय श्री
स्मट जयकार करेंगे भगवान की। आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, वासुदेव भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, देवीनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर सागर जी मुनिराज की, गुरुवर विष्णु सागर जी मुनिराज की, अहिंसा विश्व धर्म की, बताना है सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज का अंतिम चातुर्मास कहाँ हुआ था? अंतिम चातुर्मास विमल सागर जी का कहाँ हुआ था? बताइए विकास श्री समेत शिखर जी। बिल्कुल सही जवाब। सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में आपको बताना है कृति कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कृति कर्म, कृति कर्म, कृति कर्म कितने प्रकार के होते हैं जो हर मुनिराज को प्रतिदिन करने अनिवार्य होते हैं? उसको कहते हैं कृति कर्म। हर दिन प्रतिदिन मुनिराज को करना ही होते हैं, तो वो कृति कर्म कितने होते हैं ये बताना है। फिर आपको बात बताएंगे कितने कितने कहाँ कहाँ होते हैं। आप पहले काउंटिंग बता दीजिए कितने होते हैं। हाँ जी, पार्टी पार्टी वाला वही बना बताइए गलत है तो फिर तो गलत हो नहीं, गलत जवाब। नाम बताओ। गलत जवाब। उनसे क्यों बता रही है? अच्छा, गलत जवाब। और किसी को आ रहा है क्या? और कोई बताएगा क्या? राइट, 5 प्रकार के कृति कर्म। गलत जवाब। नहीं, ठीक तो हो सकता है। और कोई ऑप्शन नहीं। 8 प्रकार। नहीं, गलत जवाब। 20 प्रकार के। नंबर 2 28 प्रकार के। नंबर 3 32 प्रकार के। नंबर 4 48 प्रकार के। पहला गलत, एक माला नमो का नया ओम ह्रीं परम नमा की अभी फेरनी पड़ेगी। बताइए 28 प्रकार के कि 32 प्रकार के? 32 प्रकार के। कि 28 प्रकार के? ना 32 प्रकार। सोच लीजिए ना, अरे ध्यान में सोच लीजिए। 32 इसका पसंद ही आपका सही हो। नहीं 32। अच्छा, मैं लाइन में दे रहा हूँ 50-50। 2 में से एक सही है और एक गलत। ठीक है, या तो आंसर है 32 या 28। 32 28 नहीं हो सकता आपका सही हो। बात चाहिए ऐसे लीजिए कितना, एक बार बताइए। 32 बिल्कुल गलत जवाब। चलो हो सकता आपका सही होगा, नहीं मानेंगे, नहीं 32 प्रकार। चलिए सुनिएगा, को प्रतिदिन करनी होती है जिसमें मुनिराज दंडक पूर्वक भक्ति करते हैं, कायसर करते हैं, जिसमें मुनिराज को 3 टाइम सामायिक करना होता है। 3 टाइम सामायिक करते हैं
और हर सामायिक में 2 भक्तियां पढ़ना अनिवार्य है, चैत्र भक्ति और पंचमागुर भक्ति। मुनिराज के 28 कृतिकर्म होते हैं और 28 कृतिकर्म को प्रतिदिन हर मुनिराज को करना अनिवार्य होता है, जिसमें 3 टाइम की सामायिक करना होती है मुनिराज को। एक सामायिक में 2 भक्ति पढ़ना अनिवार्य है, चैत्र भक्ति और पंचमागुर भक्ति। ये 2 भक्ति पढ़ेंगे तो 3 टाइम की सामायिक के 6 कृतिक्रम हो जाएंगे। एक टाइम की सामायिक में 2 कृतिक्रम, 3 टाइम की सामायिक में 6 कृतिक्रम हो जाते हैं। मुनिराज 2 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, प्रातः काल संध्या काल। उस प्रतिक्रमण में 4 भक्ति करना अनिवार्य है, पहली सिद्ध भक्ति, दूसरी प्रतिक्रमण भक्ति, तीसरी वीर भक्ति और चौथा चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति। ये 4 भक्तियां होती हैं। तो एक प्रतिक्रमण के 4 कृतिक्रम, तो 2 प्रतिक्रमण के 8 कृतिक्रम होते हैं, एक सुबह का एक शाम का। तो 8 कृतिक्रम किसके हो गए? प्रतिक्रमण के। 6 कृतिक्रम किसके हो गए? सामायिक के। 8 और 6 14। उसके बाद मुनिराज 4 टाइम करते हैं स्वाध्याय। एक होता है अपर रात्रि स्वाध्याय, जो प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्वाध्याय किया जाता है। एक होता है पूर्व रात्रि स्वाध्याय, जो सोने के पहले किया जाता है। एक होता है पौर्वाणिक स्वाध्याय, जो सूर्योदय के पश्चात होता है। एक होता है अपराह्निक स्वाध्याय, जो 3:30-4 बजे मध्याह्न काल में करते हैं। ऐसे 4 टाइम के स्वाध्याय हर मुनिराज को करना अनिवार्य है। उसमें जब स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं तो 2 भक्ति पढ़ते हैं, कौन सी? श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति। ये 2 भक्ति पढ़ना अनिवार्य है। और जब स्वाध्याय निष्ठापन करते हैं, समाप्त करते हैं, तो 1 भक्ति पढ़ते हैं, श्रुत भक्ति। तो 2 और 1 3 भक्ति। एक स्वाध्याय में 3 भक्ति मतलब 3 कृतिक्रम। तो 4 स्वाध्याय में 12 कृतिक्रम होते हैं। तो 6 सामायिक के, 8 प्रतिक्रमण के और 12 स्वाध्याय के, कितने हो गए? 26। जब रात्रि में विश्राम करते हैं, सोते हैं, तो उस समय 1 भक्ति पढ़ना होती है, योगी भक्ति। योगी भक्ति मतलब अब मेरा केवल तगत के अलावा हर वस्तु का त्याग है। उस समय ऐसा त्याग करके मुनिराज सोते हैं, विश्राम करते हैं, अल्प निद्रा लेते हैं। तो 1 कृतिक्रम योगी भक्ति का सोते समय, और एक जब उठते हैं तो फिर योगी भक्ति पढ़ते हैं। अब वो हम त्याग खोल रहे हैं, तो अब उठते हैं तो योगी भक्ति फिर पढ़ेंगे। तो एक सोने का और एक उठने का, तो 2 कृतिक्रम हो गए। टोटल कितने हो गए? 28 कृतिक्रम हर साधु को प्रतिदिन करना अनिवार्य है। 32 तो बहुत सारे होते हैं, 32 प्रकार के अंतराय होते हैं, 32 प्रकार के कायस्तर के दोष होते हैं कायस्तर करते समय। हाँ, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा ने किससे आर्यिका दीक्षा ली थी? सत्यभामा ने किससे आर्यिका दीक्षा ली थी? बताइए। राजुलमती। राजुलमती के राजीमती? राजुलमती। राजुल नाम था उसका, राजीमती नाम था? क्या नाम था? राजुल था। राजुल तो अपन सब कहने लगे, नाम तो नाम राजीमती था। क्या नाम था? राजीमती। राजीमती से दीक्षा ली थी। उसका नाम राजुल पड़ गया, सब लोग राजुल का राजुल ही कहते हैं। सही जवाब बताते जाना। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बताना है, कल्याण मंत्र स्तोत्र में कौन से भगवान की माइक बंद करो, कौन से भगवान की स्तुति की गई है?
कौन से भगवान की स्तुति की गई है? बताइए। भगवान की कितनी काव्य की गई है? एक तो सही जवाब, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की गई है। आचार्य भगवान विराट सागर जी महामुनिराज के 5 शिष्यों के नाम जो आचार्य पद पर आसीन हुए हैं, वो 5 शिष्य कौन कौन से जो आचार्य पद पर अभी भी हैं, उन 5 के नाम बताइए। बताओ। आचार्य विशद सागर, आचार्य विमत सागर जी, आचार्य विशद सागर जी, विमत सागर जी गए, विमत गए, विशद सागर जी, और ये आचार्य विनम्र सागर जी, और आचार्य विनिश्चय सागर जी, 4 हो गए, विनम्र सागर जी 5, विशुद्ध सागर जी, विशद, हाँ, विशुद्ध, विशद सागर जी, विशुद्ध जी, प्रसाद सागर जी, विशुद्ध सागर जी, आप ये बता दो, कौन बता रहा है? जो बता रहा है, आप ये बता दो, तुम्हें क्या बताना? वीर सागर जी, आचार्य वीर सागर जी, बन सके, कैसे बताएं? वीर, बिना रुके बताना है, कैसे? आचार्य विशुद्ध सागर जी, थोड़ा सा नीचे को। आचार्य वीर सागर जी, आचार्य विमत सागर जी, आचार्य विनिश्चय सागर जी, आचार्य विनम्र सागर जी, विनम्र, विशद, विनिश्चय, विशुद्ध, पूरा पूरा नाम बोलिए, पूरा पूरा नाम। आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य वीर सागर जी, आचार्य विनिश्चय सागर जी, आचार्य विशद सागर जी, आचार्य विनम्र सागर जी। सही जवाब। विमर्श सागर जी, आचार्य विभव सागर जी, आचार्य विनम्र सागर जी। ओ भैया बताइए, माइक को पुस्तक पर करना है। हाँ, आपको बताना है राम सीता ने जंगल में कितने मुनिराजों को आहार दिया था? राम सीता ने कितने मुनिराजों को आहार दान किया था? हाँ जी बताइए। दो मुनिराजों को, बिल्कुल सही जवाब। आए थे जंगल में और उन्होंने आहार चर्चा करवाई थी। अगला क्वेश्चन, महावीर भगवान किस वंश में हुए? महावीर भगवान के वंश का नाम क्या था? किस वंश में महावीर भगवान हुए? क्षत्रिय के बस गलत जवाब। हाँ पता सुनो, इक्ष्वाकु, बिल्कुल गलत जवाब। अरे ज्ञानी दूसरी को बता दिए कौन सा? नाथ वंश, बिल्कुल सही जवाब। आपको बताना है बंगाल प्रांत में दूसरा पूछते हैं, बंगाल प्रांत में एक ऐसे आचार्य का नाम बताइए जो चतुर्मास करके गए और श्रवण बेलगोला में महामस्तकाभिषेक करवाया था। बंगाल में चतुर्मास करके गए
दिया है बताओ, आप बताओ। वर्तमान सागर जी। आचार्य थे, आचार्य वर्तमान सागर जी। सम्मान चलो आचार्य वर्तमान सागर जी, बिल्कुल सही जवाब। कितने हो गए? 8 हो गए, 7 हो गए। हाँ, आपका पसंदीदा तो एक ही होगा। अगला क्वेश्चन, और आपको बताना है सामान्य क्वेश्चन, जनरल नॉलेज। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी के बाद कौन सी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है? गुरुभक्ति में पूछा था, गुरुभक्ति में हो चुका ना? इधर से कौन बताएगा? और हाँ, पीछे वाले बताएंगे। आप बताओ। नहीं, गलत जवाब। नमस्ते बंगाली। बंगाली बिल्कुल गलत जवाब। कहानी का असल में विदेशों की थे, ये तो विदेशी भाषा है। मारवाड़ी। बैठ जाओ, एक बार में एक ही जवाब दिया था, वरना दो माला नहीं पड़ेगी। हाँ बताओ। तेलुगु बिल्कुल सही जवाब। तो मैं से एक ही होगा, आंसर बता देना। चलो अच्छा, बिल्कुल सरल सा पूछते हैं, जीके का क्वेश्चन, ठीक है? चलो बताओ, कॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉफी तो इंग्लिश शब्द है, तो कॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए, आंसर बताइए। खड़ी हुई तो आंसर बताओ। लिखने वाली को। लिखने वाली कॉपी। कॉफी पीने वाली। हाँ, उसी कॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉफी लिखने वाली। बैठो, मुझे बताओगे? चलो बताओ। कौन सा? कहुआ। कौआ? कहुआ। अच्छा, कौआ बिल्कुल सही जवाब। कॉपी को भी कैसे हमने कहा। आपको बताना है उपाध्याय प्रवृत्ति के कौन कौन से मूल गुण होते हैं? शॉर्ट में बता दो, विस्तार में नहीं बताना। कौन कौन से मूल गुण होते हैं? मूल गुण कौन कौन से होते हैं बताइए। कौन से? कौन शॉर्ट में बता दो, पूरे नाम नहीं दो। क्या मतलब हिंदी में सब बोला है? हाँ, आप लीजिए माइक, माइक बताइए ना, सबको सुनाई दे आप क्या बोल रही हैं, बताइए। 11। थोड़ा अच्छी कॉन्फिडेंस से बोलिए, डर क्यों रही है, बोलिए। अगर गलत होगा भी तो बैठ जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? कौन सी दुनिया में? डर क्यों रही है? जवाब दे दिया डरो में। पढ़ा भी लोगी कोई? 11 अंक 14 बस बिल्कुल सही जवाब। हाँ, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वह कौन से परमेष्ठी हैं जिनकी इंद्रियां तो हैं लेकिन काम नहीं करती? वे कौन से परमेष्ठी हैं जिनकी इंद्रियां तो हैं पर काम नहीं करती? वो कौन थे? आप कहोगे? सिद्ध की इंद्रियां होती हैं। गलत जवाब। हमसे पूछ रही हो, बता रही है। 5 में से एक करके बता दे जाओगे। देखो, आचार्य उपाध्याय साधु, ये तो सामने देख रहे हैं, तो उनकी इंद्रियां नहीं। अब सिद्ध प्रवृत्ति, जो सिद्ध प्रवृत्ति की शरीर है नहीं है, बची आत्मा, उनकी इंद्रियां नहीं है। अब कौन बचा? अरे ठीक, आंसर सही हो गया। अरे जी, आंसर
21,000 वर्षों का कौन सा काल होता है? 21,000 वर्षों का कौन सा काल होता है? उस काल का नाम बताइए। नाम भी बताना है, उस काल का नाम बताओ। कोई नहीं, आप ही बता दें। दुग्मा सुषमा दुग्मा सुषमा कौन सा काल? पंचम काल पंचम काल। पक्का? स्वाध्याय करते हैं आप। गलत जवाब। हाँ, और कोई बताइए। दुग्मा काल बिल्कुल सही जवाब। और एक और? दुग्मा सुषमा, ये तो दुग्मा काल है। हमने क्वेश्चन पूछा 21,000 वर्षों का कौन सा काल होता है? पंचम काल और उत्सव काल और पंचम काल के अलावा और कोई होता है? कौन से का पूछ रही नाम बताओ। पंचम काल 21,000 वर्षों का होता है। क्या और भी काल कोई 21,000 वर्षों का होता है? सुकमा सुकमा काल 21,000 वर्षों का एक ही होता है। पक्का? पहला काल होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। दूसरा काल होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। तीसरा काल होता है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। 4 3 2 कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम चौथा काल होता है। पांचवा काल होता है 21,000 वर्षों का। और छठा काल होता है, अब तो बता दो देवी। छठा काल में होता है 21,000 वर्षों का। जो 42,000 वर्ष कम किए थे चतुर्थ काल में, वो 42,000 वर्ष यहाँ बांट दिए 21,000 21,000। तो टोटल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अपसर्पणी। तो टोटल मिला के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। क्या होता है? कल्प काल। पूरा 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। 21,000 वर्षों का कौन सा काल होता है? पांचवा। और नाम क्या है? एकदम सही जवाब। पांचवें काल का नाम दुखमा और छठवें का नाम दुखमा काल होता है। दुष्मा। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया? पूरी बार हो गया? जो पहले एक बार इनाम दो, कोई बच्चा है और क्वेश्चन पूछेंगे नहीं करता। एक बार लिखा एक जिज्ञासा बताइए। किसी की कोई जिज्ञासा है क्या? नहीं? चलिए बताइए किसकी है? जिज्ञासा है कि वैदिक जीर्णोद्धार या अन्य कारण से मूललाइन प्रतिमा को स्थानांतरण करने का कार्य चातुर्मास काल में कर सकते हैं या नहीं? इस
समय चातुर्मास चल रहा हो, उस समय वेदी का काम करवाना हो, तो उसमें मूललायक भगवान को स्थानांतरण कर सकते हैं कि नहीं? देखो आप लोग को ज्यादा हम क्या बताएं, कह रहे नहीं। वेदी जीर्णोद्धार या अन्य कारण, उत्पाद भय या प्राकृतिक आपदा आदि होने पर मूललायक भगवान को अनुष्ठान एवं विधि विधान पूर्वक वेदी से उठाया जा सकता है। इसके लिए मूललायक को पुनर्विराजमान करने का संकल्प करना अनिवार्य है कि पुनः उस पर विराजमान करेंगे। उसके बाद 14 जनवरी तक जब सूर्य दक्षिणायन तक चलता है, दक्षिणायन होता है, अतः चतुर्मास काल में मूललायक को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। जो जहां विराजमान किए वहीं पर रहेंगे। मकसर आदि 5 महीने में, लेकिन चैत्र बिना उत्तरायण सूर्य में व्यतिपात आदि योग होता है। एक व्यतिपात आदि योग रहित शुभ दिन में जिनालय को प्रारंभ कर सकते हैं। एक समय है, तिथि तारीख वार दिन ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त निकाल कर स्थानांतरित कर भी सकते हैं, और एक समय अवधि तक स्नान करके पुनः उसको अवधि का एक नियम लेकर के इतने समय तक हम उसको वापस विराजमान कर देंगे। ये विधान होता है। विद्वान के द्वारा उसका मुहूर्त निकाला जाता है, उसके बाद किया जाता है, और नहीं भी करे तो भी चलेगा। उसमें ऐसी जब कोई विधि में सोने मोने का काम कराना हो तो उसमें आग बना दी जाती है या कोई प्लास्टिक की पन्नी आदि लगा दी जाती है। यदि कोई मिस्त्री कारीगर जो काम करते हैं उनके छींटे वगैरह भगवान की प्रतिमा पर ना पड़े, इस कारण से वो आग लगा दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों बातें बता दी जाती हैं। विद्वान के द्वारा उसका निर्णय निकाला जाता है कि करने योग्य समय है, और फिर गुरुओं का आशीर्वाद मिले तो हर काम संभव किए जा सकते हैं। आगे कुछ जानेंगे बात। आज का समय हुआ, आज के लिए इतना है। जय गुरु पारसनाथ भगवान की। कल के लिए नियम, कल आपको मेरी भावना पढ़ने का नियम, मेरी भावना पढ़ेंगे और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल कोई कचौड़ी नहीं खाएगा, कचौड़ी खाने का त्याग कल के लिए। आरती उतार धरी मूर्ति निहारो, आरती उतार धरी मूर्ति निहारो, विराजन साज मेरा आज धरी आरती उतारो। चित्र सुनाई जन प्रियो है, चित्र सुनाई जन प्रियो है, मानिन वाणी को धन्य कियो है, मानिन
सागर जी मुनीरा आज बड़ी आरती उतार चौथी आरती सिर उपजाया दर्शन देख पाप पधारा पांचवी आरती साधती रानी शरण में लो मुनीरा आज तारी आरती उतार निरंजन सागर जी मुनीरा सागर जी मुनीरा आज तारी आरती उतार। परम पूज्य पादरी श्री निरंजन सागर जी महाराज की जय। समस्त की संगत की जय। नमोस्तु नमोस्तु।